इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री R.P. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। जो हमारे भीतर है उसे फील करना बड़ा आसान होता है, इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि अपनी ही श्वासोच्छ्वास को फील करो, देखो। तो जब व्यक्ति अपनी श्वासोच्छ्वास को देखना सीख लेता है तो वह एक ऐसे स्टेज में धीरे धीरे पहुंचता चला जाता है कि अपनी बॉडी में रहते हुए भी बॉडी के प्रति अनअटैच्ड रहना सीख लेता है। तो कायोत्सर्ग करना है, वह श्वास आ रही है और श्वास जा रही है, सिर्फ उसे देखे, चला करके कुछ भी सोचे ना। कायोत्सर्ग अथवा वो माइंडफुलनेस डूइंग वाली पोजीशन में नहीं होती है, इट्स बीइंग वाली पोजीशन में होती है। हमें डूइंग से बीइंग की स्टेज में आना है। डूइंग में हम करते हैं परिश्रम, चाहे वो डूइंग फिजिकली हो, वर्बली हो अथवा मेंटली हो, वहां परिश्रम किया जाता है। लेकिन कायोत्सर्ग अथवा माइंडफुलनेस में परिश्रम कुछ नहीं होता है, वहां सिर्फ होने रूप होता है, वहां एग्जिस्टेंस होता है, अस्तित्व होता है। तो जो हम हैं उसे हम देखें। देखने का अर्थ उसको अनुभव करें, जाने। वो ज्ञान का भाव, वो दर्शन का भाव, वो ज्ञाता दृष्टा भाव, वो साक्षी भाव, वो एज इट इज, जो है सो है, जैसा है सो है, जो हुआ सो हुआ, जो होगा सो होगा। इनडिफरेंस इन सब में। गीता में पंक्ति आती ना, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, जो होगा सो अच्छा होगा, क्यों विकल्प करना। यानी माइंडफुलनेस में, कायोत्सर्ग में निर्विकल्पता की स्टेज, बस देखना, बस होना, बस बहना। जैसे वो नदी का जल बहता है, वो बारिश का जल आ रहा है और बह करके चला जाता है। आपके टेरिस में चद्दर होती, टीन चद्दर होती है, पानी उसमें आता है और बह करके निकल जाता है। कभी भी उस टीन चद्दर में पानी जमता नहीं है, वहाँ कभी कीचड़ नहीं होती है। खैर वो स्लोपी होता है, इस कारण पानी आकर के तुरंत बह करके निकल जाता है। थोड़ा सा अपन अपने विचारों के लिए इस प्रकार का रूप अपना बनाना सीखे कि जो विचार आ रहे हैं आने दे, जाने दे, आने दे, जाने दे, बिल्कुल पकड़ने की कोशिश ना करें। अरे जी, जो वर्तमान में चीजें चल रही हैं, हाँ, हम उनके बारे में ये सोचते हैं कि ये भविष्य में हमें प्रभावित करेंगी, हाँ, इसलिए हम उनको पकड़ लेते हैं। हाँ, अगर हम ये सोचें कि इसका फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, दीज विल जस्ट गेट पास्ड अवे, तो उससे शायद, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, हर एक चीज को इग्नोर करते जाओ जो प्रेजेंट में चल रही है, तो शायद इग्नोरेंस इज नॉट द सॉल्यूशन। इग्नोरेंस में तो अविवेक है, इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए। जानकर के उससे अनअटैच होना, ये सॉल्यूशन है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम छोड़ देंगे, हम जो हो रहा है होने दो। अब कोई सोच ले कि महाराज जी ने कहा जो हो रहा होने दो, नहीं नहीं, इररिस्पॉन्सिबल नहीं बनना है। जहां हमें ड्यूटी परफॉर्म करना वो तो करना है। कायोत्सर्ग का मतलब यह नहीं कि आप व्यवहार शून्य हो जाओ। कायोत्सर्ग का अर्थ नहीं कि काय से अलग हो जाओ, काय में रहते हुए काय से अलग होने की भावना कही गई है। शरीर में रहते हुए शरीर से ऊपर उठने की भावना है, संसार में रहते हुए संसार से ऊपर उठने की। परिवार में आप रह रहे हो, लोगों के साथ रह रहे हो, लेकिन लोगों के साथ रहते हुए भी उनसे अनअटैच्ड रहने की बात, वो कायोत्सर्ग है। अब अलग हो गए तो फिर क्या बचा? वो तो डेड बॉडी है, वो तो शव है, मुर्दा है, उससे थोड़ी कुछ होता है। यानी हमें रहना ही शरीर में है, लेकिन शरीर में रहते हुए भी ये फीलिंग लाना है कि मैं मन से इससे जुड़ा नहीं हूं। और वे कैसे पॉसिबल होगा? तो एक प्रैक्टिस से होगा। वह सिर्फ ज्ञाता दृष्टा के भाव लाने से, अपने शरीर को देखने से, अपनी श्वास को देखने से, अपने शरीर के इंटरनल पार्ट को सिर्फ देखने से, जो हो रहा है सिर्फ देखते चले जाए। धीरे धीरे, पहले मन नहीं लगेगा, समझना, लेकिन धीरे धीरे हम ये अभ्यास करते चले जाएंगे तो हमारा थोड़ा थोड़ा मन लगने लगेगा। और आप 2 मिनट भी 5 मिनट भी कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट आपको आपके व्यवहारिक जीवन में नजर आएगा। यानी फिर सिचुएशन चाहे कैसे भी आती रहेंगे, आप उसे थोड़ी देर के लिए सिर्फ देखने वाले हो जाएंगे।
फिर बाद में रिएक्शन करेंगे, लेकिन आपने थोड़ा समय उस समय का निकाल दिया तो आपका रिएक्शन डिस्ट्रक्टिव कभी नहीं होगा, आपका रिएक्शन कंस्ट्रक्टिव होगा। तो चलो उस प्रैक्टिस को करते हैं, बड़ी अच्छी चीज है। 5 मुद्राओं से, 5 मुद्राओं को छोड़ देते श्वास से ओंकार की ध्वनि से सीधे आसन में बैठ जाओ। अर्ध पद्मासन अथवा पद्मासन, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, चेहरा सामने की ओर, मुख पे प्रसन्नता, गहरी श्वास। अपनी श्वास को देखें, बाहर से सारे विकल्पों को हटाते हुए सारा ध्यान अपनी ओर, अपने शरीर की ओर, अपनी आती हुई श्वास की ओर, जाती हुई श्वास की ओर। जो भी हमारे भीतर महसूस हो रहा है उसे साक्षी भाव से सिर्फ देखने की कोशिश करें। वो श्वास तीव्र गति से हम ले रहे हैं उसे भी देखें। वो श्वास नॉस्ट्रिल से एंटर करते हुए भीतर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रवेश कर रही है, हमारे लंग्स में प्रवेश कर रही है। भीतरी दृष्टि लाते हुए उस श्वास को सिर्फ देखने की कोशिश करें। बाहर से अपने मन को हटाते हुए थोड़ी देर के लिए सिर्फ अपने साथ हो जाएं। अपने शरीर को भी वैसा देखें जैसे दूसरे के शरीर को देखते हैं। अपने ही शरीर से निकलकर इस शरीर को बैठा करके देखने की कोशिश करें। मैं जो हूँ इस शरीर से भिन्न हूँ। मेरी चेतना जानने वाली है, देखने वाली है, फील करने वाली है। ज्ञान स्वरूपो अपने ज्ञान के माध्यम से अपने शरीर के रूप को देखें। अपने ज्ञान के माध्यम से अपने श्वास को देखें। यह श्वास ही है जो हमारी आत्मा और शरीर को
जोड़ करके रखी है। श्वास के बिना मैं कभी रह नहीं पाया हूँ, बिना बुद्धि के ही मैं श्वास अपने आप लेता हूँ। जैसे इस श्वास को मैं देख रहा हूँ, वैसे ही अपने विचार को भी मैं देखता हूँ। मन में उठने वाले विचार आ रहे हैं, उस बहते हुए जल की भांति जा रहे हैं। मैं उन्हें पकड़ता नहीं हूँ, सिर्फ ज्ञाता भाव से, दृष्टा भाव से जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। ज्ञान स्वरूपो कषायरहितो उस श्वास को देखें। नाक से भीतर जाती है, फेफड़ों में जाती है। उन लंग्स को देखें। अपने शरीर के भीतरी ऑर्गन्स को देखने की कोशिश करें। वो ब्लड सर्कुलेट पूरे शरीर में हो रहा है, हृदय से पंप होता हुआ ऊपर की ओर उन आर्टरीज और वेन्स में प्रवाहित होता हुआ देखें। बड़े प्रेम भरे भावों से इस खून के संचार को देखें। वो हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई, पूरे नर्वस सिस्टम में वो रक्त का प्रवाह, पूरे फेस की उन वेन्स में वो सर्कुलेशन। इस शरीर से समस्त ममत्व को छोड़ते हुए भीतरी हिस्सों को सिर्फ देखने की कोशिश करें। वो खून का प्रवाह नीचे की ओर हृदय से, वो स्टमक की लाइनिंग में, वो हाथों की वेन्स से होता हुआ वो अपने पैरों की ओर प्रवाहित होता हुआ। सिर्फ उसे देखें, सिर्फ उसे जानें। जो भी हो रहा है अपने शरीर में, मैं उसे सिर्फ देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। मैं अपने मुख को देख रहा हूँ, भीतरी दृष्टि से अपने ब्रेन को देखता हूँ। जो विचार मन में आ रहे हैं, उन विचारों को मैं सिर्फ जान रहा हूँ, उन्हें छोड़ता चला जा रहा हूँ। पानी आ रहा है, पानी बह रहा है, भाव पैदा हो रहे हैं, वे भाव जा रहे हैं। मैं उन इमोशंस को सिर्फ जान रहा हूँ, इस शरीर से बाहर आकर।
मैं संसार को वो जैसा है वैसा ही ग्रहण करता हूँ। जो मुझे मिला है मैं वैसा ही स्वीकार करता हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं। जो है सो है। मैं एज इट इज एक्सेप्ट करता हूँ। ज्ञान स्वरूपो हम मेरी चेतना जो इस ज्ञान से सहित है वह पूर्ण निर्लिप्त है। मेरी चेतना में कोई कर्म नहीं, कोई राग का भाव नहीं, कोई द्वेष का भाव नहीं, किसी से मुझे कोई द्वेष नहीं। जो मिला है एज इट इज, बिना शिकायत के उन्हें एक्सेप्ट। किसी से कोई राग नहीं, बिना अपेक्षा के पूर्ण कर्तव्य का पालन। ज्ञान स्वरूपो हम दर्शन स्वरूपो हम राग रहितो हम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।